राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि कल हमें क्या गतिविधि करनी है अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर। कल हमारी जो है 23 अगस्त है और 23 अगस्त को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियां करानी है वही आज आप सभी को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जो है हमें हमारे 5 पीरियड होते हैं, जैसे कि 8 से लेकर 8:30 तक एक, और फिर उसके बाद 60 मिनट का दूसरा, फिर उसके बाद 30 मिनट, फिर उसके बाद 30 मिनट, फिर उसके बाद 30 मिनट। इस तरीके से हमारे 12 बजे तक का होते हैं। 5 पीरियड होते हैं, तो उनमें हमें अलग अलग समय पर 30 मिनट का 60 मिनट का अलग अलग समय पर अलग अलग गतिविधियां करानी होती है। आप सभी को पता है, इस बात की सभी को जानकारी है। तो शुरू में जो है, जो हमारा 8 से लेकर के 8:30 तक जो हमें कराना है, वो हमारा ये है कि बच्चों का स्वागत करना है, प्रार्थना करानी है। तन हो सुंदर मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, आप सभी को पता है और आप सब कराती हैं। वही रोज का काम है हमारा सुबह का, तो वही उसी तरीके से कराना है। स्वागत, प्रार्थना, नियम पढ़ना, कैलेंडर, गतिविधि, ये सब कुछ वो सुबह का। और उसके बाद जो है हमारी चर्चा है। चर्चा ये है कि हमारा सुबह के टाइम में 8 से 8:30 बजे तक ये काम करके हमारा हमेशा ही स्वतंत्र वार्तालाप होता है या फिर किसी टॉपिक पे चर्चा होती है। तो ये उसमें जो है कल के में हमारे चर्चा है, और चर्चा में हमें वही जो हमने कल कराई थी, जो हमारे मददगार हैं उनका हमने परिचय बच्चों से कराया था कि हमारे कौन कौन से मददगार होते हैं। तो उनके बारे में हमने उन्हें जानकारी दी थी। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि कौन कौन से हमारे मददगार होते हैं, जैसे पुलिस है, डॉक्टर हैं, और कौन कौन से हैं जो ये जैसे धोबी, हलवाई, मोची। तो इस तरीके के जो हैं वो उनका परिचय हमें बच्चों से कराना है, बच्चों को बताना है उनके बारे में। तो वही सब कुछ हमारी चर्चा में होगा। 30 मिनट का ये खत्म होने के बाद 60 मिनट वाला हमारा पीरियड हो गया। उसमें पहले जो 30 मिनट होते हैं, उसमें हमें जो 3 से 5 साल के बच्चों का ग्रुप अलग कर लेना है, और 5 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग कर लेना है। तो उनके मतलब 2 ग्रुप बनाने हैं। और 3 से 5 वाले जो बच्चे हैं उनको हमें स्वतंत्र खेल के लिए मतलब स्वतंत्र कर देना है। वो पहले 30 मिनट में हमने उन्हें स्वतंत्र कर दिया, और जो है वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी अपना जो खेलना चाहें वो खेल सकते हैं। उसके बाद जो उस समय में जब वो खेल रहे होंगे, तो 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें क्रमबद्धता वाली गतिविधि करानी है। मतलब ये जो क्रमबद्धता वाली हमें करानी है, वो 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों को उस टाइम में करानी है जब बच्चे 3 से 5 वाले स्वतंत्र खेल खेल रहे हों। तो उसमें हमें वो गतिविधि जो है वो दूसरा स्तर कराना है। उसमें दूसरा स्तर, एक तो होता है पहला स्तर, एक होता है दूसरा स्तर। तो दूसरे स्तर कैसे कराना है, हम वो मतलब 3 कटोरी लेंगे। कुछ सामान होते हैं, जैसे कंचे हो गए हैं, मोती हैं, या फिर कंकड़ है। इस तरीके के सामान से हमें ये क्रमबद्धता वाला ये दूसरा स्तर है, ये हमें कराना है। उसमें हमें 3 जगह करानी है, 3 कटोरी लेनी है। 3 कटोरी में आपके पास जो भी सामान हो उससे आप करा सकती हैं। जैसे आपके पास कंचे ही हैं या फिर कंकड़ हैं आपके पास, तो आप एक कटोरी में ज़्यादा कंकड़ रखेंगी, दूसरी कटोरी में उससे कम रखेंगी, फिर तीसरी कटोरी में उससे कम रखेंगी। तो इसमें हम 3 कटोरियों में रखेंगे, और बच्चे से पूछेंगे कि सबसे कम कंकड़ किस कटोरी में है या सबसे ज़्यादा कंकड़ किस कटोरी में है। तो इस तरीके से हम बच्चों से पूछेंगे उसमें। तो इसमें जो है, जैसे कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले कुछ कंकड़ जो है एक कटोरी में रख दी बच्चे के आगे, और उसके बाद हम जो दूसरी कटोरी में हम कंकड़ रखेंगे उसमें वो उससे ज़्यादा रखेंगे। उससे ज़्यादा जब हम रखेंगे तो बच्चे से पूछेंगे कि अब कौन सी कंकड़ इनमें से ज़्यादा हैं, तो बच्चा अपने आप से ही बताएगा कि किस कटोरी में ज़्यादा है। फिर हम सबसे कम वाली कटोरी है जो हमारी, वो भी हम उनके सामने रखेंगे, तो बच्चा देख लेगा कि हाँ इसमें सबसे ही कम है। तो इस तरीके से हम बच्चों से पूछेंगे, और हम अपने आप से पहले करके दिखाएंगे कि ये सबसे कम कटोरी वाली है, ये उससे ज़्यादा है, फिर ये उससे ज़्यादा है। इस तरीके से हम उन्हें समझाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे हम। तो इस तरीके से ये जो क्रमबद्धता वाला हमें स्तर है, ये दूसरा स्तर, ये हमें इस तरीके से बच्चों से कराना है। ये गतिविधि इस तरीके से करनी है। दूसरा, जो हमारे जब ये 30 मिनट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे,
तो जो 3 से 5 वाले बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें ये क्रमबद्धता वाला स्तर कराना है, और जो 5 से 6 वाले जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र कर देने हैं, वो स्वतंत्र खेल खेलेंगे। और उस टाइम में हमें 3 से 5 वालों को ये गतिविधि करानी है, उनके साथ हमें पहले स्तर की गतिविधि करानी है, मतलब क्रमबद्धता का पहला स्तर हमें करना है। उस पहले स्तर में क्या करना है कि आपके पास कोई पेंसिल हो, जैसे पेंसिल से भी करा सकते हैं आप, या फिर आपके पास कोई और सामान जैसे ग्लास हैं, मतलब जो छोटे बड़े हों, 3 साइज में, जो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसा कोई सामान है जो 3 मतलब 3 तरह का हो। आप ग्लास भी ले सकती हैं, आप पेंसिल ले सकती है, एक आप सबसे बड़ी पेंसिल ले लीजिए, एक बीच के साइज़ की ले लीजिए, एक फिर सबसे छोटी आप पेंसिल ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें सबसे जो बीच वाली पेंसिल है आप वो बच्चे के सामने रखेंगी। तो बीच की पेंसिल रख के उसे आप दिखाएंगी, देखो ये पेंसिल। उसके बाद आप उसमें सबसे जो उससे बड़ी पेंसिल है आप वो रखेंगे। फिर जब आप उसे बड़ी पेंसिल उनके सामने रखेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है, मतलब इनमें से बड़ी पेंसिल कौन सी है। तो बच्चा बताएगा कि हाँ ये बड़ी है। तो फिर उसके बाद आप सबसे छोटी पेंसिल रखेंगे। फिर आप उनसे पूछेंगे कि इसमें सबसे छोटी कौन सी पेंसिल है। तो इस तरीके से जब आप उनसे पूछेंगे वो बताएंगे, फिर आप उनको क्रम से रखना सिखाएंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरीके से आप इस क्रमबद्धता को मतलब क्रम से लगाना सिखाएंगी उनसे कि ये इस तरीके से क्रम से लगाएंगे। आप ग्लास भी ले सकते हैं। पहले आप एक सबसे बड़ा ग्लास ले लीजिए, एक फिर उससे छोटा ग्लास ले लीजिए, फिर उससे छोटा ग्लास ले लीजिए। तो इसी तरीके से आप उससे भी करा सकती हैं कि पहले आप बीच का ग्लास आपने रख दिया, फिर आपने उससे बड़ा ग्लास रख दिया, पूछ लिया कि कौन सा ग्लास बड़ा है इनमें से, फिर आपने सबसे छोटा ग्लास रख दिया कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। फिर आप खुद उनको जो है लगा के दिखाएंगी। और इस तरीके से हमें पहले सरल बच्चों को बताना है, पहले बड़ा और छोटा बस इतना ही बताना है, फिर हमें कठिन की तरफ जाना है, क्योंकि पहले आप बच्चा तो छोटा और बड़ा बस इतना ही बता पाएगा। उसके बाद उसको कठिन करना है कि उसके बाद आप सबसे छोटा फिर रख देंगी, छोटे से बड़े की ओर। इस तरीके से आप पहले उसको छोटे से बड़े की ओर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह का आप मतलब क्रमबद्धता आप उसको सिखाएंगी, क्रम से लगाना सिखाएंगे। इस तरीके से हमें जो है बच्चों को क्रम से लगाना सिखाना है चीज़ों को। तो उसके बाद हमारा जो है अगले पीरियड में, हमारा अगले चक्र में जो 30 मिनट का हमारा आगे आएगा, उसमें हमें बच्चों को क्या कराना है, उसमें हमें बच्चों को कराना है गेंद का खेल। तो गेंद के खेल में मैंने आपको पहले से ही वीडियो दे रखी है, बना रखी है वीडियो पहले से ही। एक गेंद का खेल मैंने करा रखा था कि गेंद पास कराना, चारों तरफ बच्चों को आप खड़ा कर लीजिए या फिर बैठा लीजिए। तो आपको बच्चों को एक बच्चे को बॉल देनी है और उससे बोलना है कि आप अपने साइड के बच्चे को बॉल पास करो। तो सभी को आपस में सभी अपने आगे वाले बच्चे को बॉल पास करेंगे। तो इस तरीके का आपको खेल कराना है। उसके बाद आप दूसरे में क्या है कि लाइन लगवा के, मैंने वीडियो आपको दिखा रखी है इसी तरीके से बना के, लाइन लगा लीजिए एक बच्चे को आगे से पीछे की तरफ, और बच्चा जो है पहला बच्चा अपने सिर के ऊपर से दूसरे बच्चे को बोल देगा, फिर वो उससे पीछे वाले बच्चे को बोल देगा सिर के ऊपर से। तो इस तरीके का होगा। तीसरा बच्चा जो है अपने पैरों के नीचे से बोल देगा। तो इस तरीके से जो है गेंद का खेल आपको कराना है। और ये आपको पहले ही दिखा रखा है मैंने वीडियो में, पहले ही मैंने करा रखा है ये गेंद का खेल, तो आप देख सकती हैं और करा भी सकती हैं। बहुत ही आसान है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इस खेल में। तो अगला जो पीरियड हमारा आएगा 30 मिनट का, उसमें हमें 3 से 5 वाले बच्चों को अलग करना है और 5 से 6 का अलग है। तो 3 से 5 वाले बच्चों को हमें हिंदी के जो अक्षर हैं उनकी पहचान करानी है, क और म। तो 2 ही अक्षर हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के क और मैं की पहचान करा सकते हैं, या फिर आप स्लेट पे लिख के भी करा सकती हैं, या फिर ऐसे भी कर सकती है कि ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या लिख दिया। बच्चों से भी आप कह सकती हैं कि आप ये वाला क लिख के दिखाइए। तो ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन थोड़ा बड़े बच्चे जो होते हैं वो लिख भी लेंगे, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लिखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे देखने की, मतलब पहचान ज़रूर करानी है, उनकी पहचान ही आपको करानी है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ हम उनको उनकी स्लेट पर अगर लिख कर के दे देंगे सभी बच्चों को, तो वो उसके ऊपर
चौक फेर सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन वो अपने आप से नहीं लिख पाएंगे। ये मैं मतलब पक्का कह सकती हूँ, अपने आप से बहुत मुश्किल है। 5 से 6 वाले बच्चे जो है देख करके लिख सकते हैं, लेकिन 3 साल वाले बच्चे या 4 साल वाले बच्चे नहीं लिख पाएंगे। तो वही आपको कराना है, आपको सिर्फ उनको पहचान करानी है। बच्चे अपने आप से ब्लैक बोर्ड से देख करके कोशिश कर सकते हैं लिखने की, आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको पहचान करानी है बच्चों की मैं और कै की। तो इसकी आपको पहचान करानी है। उसके बाद उसी टाइम में जो है हमारे जो 3 से 6 वाले बच्चे हैं, देखो उनको तो हमें ये पहचान करानी है, लेकिन जो हमारे 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो बैठे हैं, तो उनको हमें उस टाइम में सिर्फ चित्रकारी, मतलब एक प्लेन पेज आप देंगे बच्चों को, सभी बच्चों को, या फिर वो कॉपियाँ उनके पास होंगी आप वो भी दे सकती हैं। अगर उनके पास कॉपी हो तो आप उनको उसमें भी कह सकती हैं, या फिर वो भी नहीं हो तो आप स्लेट दे सकती हैं। सारे बच्चों को एक एक स्लेट दे दीजिए, चौक दे दीजिए, और आप उनसे बोलिए कि आपको इस पर कुछ भी बनाना है, चित्रकारी करनी है, कोई भी तस्वीर, कुछ भी, मतलब जो कुछ भी वो बनाना चाहें अपने मन से, तो वो उनको बनाना है उस स्लेट पर, उस कॉपी पर। और फिर उसके बाद आपको उसमें जो है उनसे उस चित्र के बारे में बात भी करनी है। जो भी वो बच्चे चित्र बनाए उसके बारे में उनसे बात भी करनी है, कि जिसने भी जो भी चित्र बनाया उसी के बारे में आप उनसे बातें करें, तो वो करना है। उसके बाद आपके लास्ट के जो 30 मिनट हैं उसमें आपका आ गया है कहानी का। तो उसमें हमें कल कहानी सुनानी है, और कहानी जो है पहल पुस्तिका में भी दी हुई है। पहल पुस्तिका के हिसाब से जो सुनानी है वो चींटी और तोते की कहानी सुनानी है वैसे तो, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चों को जो है बहुत ही पसंद होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को कहानी सुनना। तो बहुत सी कहानी ऐसी होती है तो बच्चे बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही मैंने अभी एक सुनाई थी कहानी सात पूँछ का चूहा, तो वो बच्चे बार बार सुनना पसंद करते हैं, वो एकदम से उसमें बोलते हैं सात पूँछ का चूहा, सात पूँछ का चूहा, तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो मतलब अगर वो जो चाहे, जो सी कहानी वो सुनना चाहे आपसे, वो आप सुना सकती हैं, उनकी पसंद से भी सुना सकती हैं। आगे आप कोई अच्छी सी आपकी कहानी हो, आप उनको कुछ उस कहानी से कुछ सीखने को मिले, तो ऐसी भी आप अपने पास से कुछ कहानी सुना सकती है। या फिर आप को नहीं अगर पता है तो फिर आप चींटी और तोते की कहानी अपनी पहल पुस्तिका में से सुना सकती हैं। तो यही सारी जो गतिविधियां हैं ये बहनों हमें कल करानी है अपने बच्चों को, और इसी तरीके से करानी है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बिल्कुल सारा मतलब अच्छे तरीके से बता पाऊँ, और कि आपको समझ में आ जाए, मैंने पूरी कोशिश की है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि और बहनों को भी पता चल सके, और वो कल की गतिविधियों की तैयारी आज ही कर सके, कि वो मन में बैठा सके कि हाँ हमें ये गतिविधियाँ कल अपने बच्चों को करानी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।